हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि सरकारी आई टिकट जो हम लोग कराते हैं तो उसको कंफर्म कैसे करवाएं। दोस्तों, यह कंफर्म टिकट के लिए बहुत दोस्तों को पता भी होगा और बहुत दोस्त को पता भी नहीं होगा कि सरकारी आई टिकट जो वेटिंग टिकट मिलता है उसको इमरजेंसी कोटा के तहत हम लोग कंफर्म करवा सकते हैं डीआरएमएस ऑफिस में जा करके। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उसको आज इस वीडियो के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करूंगा और आप बिल्कुल आसानी से अपना आई टिकट को कंफर्म करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो यह सुविधा का लाभ है यह सभी आर्म्ड पुलिस फोर्सों के लिए है, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, सभी के लिए यह सुविधा है। और अदर डिपार्टमेंट्स का भी होगा तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए जो है उसका मेरे पास ऑर्डर है और ऑर्डर का कॉपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो जो है इस ऑर्डर में है दोस्तों कि हर यूनिट में आप जिस भी यूनिट में तैनात हों उस यूनिट में वहाँ पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि चिन्हित किए गए हैं। आप अपने यूनिट में हैं तो आप पता कर लीजिएगा कि जो इमरजेंसी कोटा के तहत जो टिकट हम लोग कंफर्म करवाने के लिए उनके लिए कौन सा नोडल ऑफिसर हैं, आप पहले ये पता कर लीजिएगा। सभी बटालियनों में आपको यह सुविधा मिलेगा और सभी बटालियनों का वहाँ पर नोडल ऑफिसर चिन्हित किए गए हैं। पहले आपको पता कर लेना है कि आपके यूनिट के कौन नोडल ऑफिसर हैं। दोस्तों, जब आपको पता चल जाएगा कि नोडल ऑफिसर कौन है तो आपको करना क्या है कि आपको पहले आई टिकट कराना है। तो आई टिकट अपना, जैसे कि मैंने इस तरीके के आई टिकट ले लेना है, इसको प्रिंट आउट आपको कर लेना है। और प्रिंट आउट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है रेलवे काउंटर पे और वहां पर जाकर के इस तरीके से काउंटर टिकट ले लेना है और उसका जीरोक्स कर लेना है। और इसमें पेन से मैंने लिख दिया हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसमें पेन से लिख दिया हूं, जैसे कि पीएनआर नंबर, डेट ऑफ जर्नी, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ जाना है, और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर इसमें मैंने कर दिया हूँ इस कॉपी में जीरोक्स करके जो टिकट था। तो आप देख लिए कि एक आई टिकट है और उसके पीछे मैंने लगा रखा हूं जो काउंटर टिकट है। इसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो मैंने लिखा हूं, ये कंपलसरी नहीं है एप्लीकेशन लिखना, मैंने एक एप्लीकेशन लिख रखा था क्योंकि श्रीमान नोडल अधिकारी महोदय 155वीं वाहिनी केरीपोल, आप जिस भी यूनिट से होंगे तो वहां पर लिख दीजिएगा जहां पर लोकेशन होगा, द्वारा निर्धारित बनाने। और यहाँ पर दोस्तों रेलवे में आरक्षित तत्काल कोटा से कंफर्म टिकट करवाने के संदर्भ में मैंने लिखा हूं। और इस एप्लीकेशन का भी जो फॉर्मेट है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप जाकर के एक नमूने के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक लेटर आपको ऑफिस से बनाना पड़ेगा। इस तरीके से लेटर बनता है और इसका लेटर का फॉर्मेट जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल में मैंने मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। यह दोस्तों लेटर होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर के नाम से एड्रेस टू पे, यानी कि डीआरएम ऑफिस। तो जहां भी डीआरएम ऑफिस है वहां पर आपको इसको जाकर के देना पड़ता है। इसमें और मेंशन रहता है किया हुआ इमरजेंसी कोटा के तहत आपका जो रेलवे टिकट है उसको कंफर्म करने को लेकर के। साथ में दोस्तों यहाँ पर अपना फोर्स नंबर, नेम वगैरह रहेगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। और यहाँ पर पीएनआर नंबर रहेगा, साथ में ट्रेन नंबर रहेगा, साथ में डेट ऑफ जर्नी कि आप कब जर्नी करना चाहते हैं, फ्रॉम टू कौन सा ट्रेन है, साथ में यहाँ पे पर्पस रहेगा कि ड्यू टू आप छुट्टी जा रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी जा रहे हैं, जो भी हो यहाँ पर इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाकर सारी चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। और यह टोटल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे में नोडल ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर लेना होगा। और सिग्नेचर लेने के बाद दोस्तों यह सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास कुछ जैसे कि इमरजेंसी आ गया, यानी कि कोई घर में शोक हो गए या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे कोई अटैक वगैरह आ गए, यानी कि जो भी इमरजेंसी है, तो उसका अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल तो वो भी लगा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए मुझे टिकट करवाना है, टिकट कंफर्म करना है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे कि एक लेटर हो गया और इसके नीचे मैंने एक एप्लीकेशन लगा दिया था, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर काउंटर टिकट मैंने लगा दिया हूँ। और काउंटर टिकट लगाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि आई टिकट की कॉपी लगा दें, लेकिन हम लगा रखा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि मेडिकल रिलेटेड हो या जो भी इमरजेंसी
इसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करके दोस्तों यह फाइनली जब सिग्नेचर करवाने के बाद आपको डीआरएम ऑफिस में इसको भिजवाना पड़ेगा। अब आप अपने लाइजिंग से भिजवाइए। कैसे भिजवाते हैं, कंपनी के डीआर होंगे या फिर आप खुद टाइम निकाल करके जाइए और डीआरएम ऑफिस में इस चीज़ को आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। और यह दोस्तों देना कब है, तो देना है आपको जब आपको जर्नी से 48 घंटे पहले, 48 या 24 घंटे पहले इसको आपको जाकर के डीआरएम ऑफिस में इसको पहुंचना यानी कि पहुंचाना पड़ेगा। और दोस्तों यह किस अथॉरिटी के तहत है, किसका मैसेज है, यह सारी चीज़ का मैंने यह पीडीएफ बनाकर के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के आप और अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ फैसिलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस करके, तो यहाँ पर अच्छा से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इसका जो कॉपी है वह मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे दोस्तों का पता नहीं है कि आई टिकट है और इमरजेंसी है, तो आपको टिकट कैसे कन्फर्म करवा सकते हैं। तो आप हर जगह आप जिस भी फोर्स से हैं तो वहाँ पर अपना पता कीजिएगा कि कौन नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं। नोडल ऑफिसर 2 होंगे, अगर एक छुट्टी या फिर कहीं एब्सेंट होंगे तो दूसरा होंगे, तो उनसे आपको सिग्नेचर लेना है। और दोस्तों एक पॉइंट और हम इसमें बताना चाहूँगा कि आपको जहाँ पे आप टिकट करेंगे तो उस जोन के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे ही सिग्नेचर लेना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल जैसे आप गुवाहाटी से टिकट करवा रहे हैं तो गुवाहाटी के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे ही सिग्नेचर लेना पड़ेगा, न कि फिर दूसरा के, क्योंकि हर लोकेशन का हर जोन वाइज अलग अलग है। अब जैसे मैंने बोकाजन में हूँ तो दोस्तों यहाँ पर लामडिंग जोन पड़ जाता है रेलवे का। तो अगर हम चाहों कि कामाख्या से मेरा टिकट है तो उसको कंफर्म कर दे लामडिंग जोन वाले डीआरएम ऑफिस, तो वह नहीं करेगा। आपका टिकट लामडिंग जोन के अंतर्गत होना चाहिए, तो आपको लामडिंग जोन वाले जो डीआरएम ऑफिस है वह फिर यह लेटर लेगा। अब मेरा टिकट है यानी कि हम जैसे लामडिंग में हूँ, यानी कि बोकाजन लामडिंग में हूँ अभी, और मेरा टिकट है कामाख्या से, तो कामाख्या वाला टिकट लामडिंग जोन नहीं करेगा। आपको अगर दीमापुर यानी कि लामडिंग से अगर कोई टिकट है इस जोन के अंदर का जो भी रेलवे स्टेशन आते हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी रेलवे स्टेशन आते हैं तो जाकर के वह लामडिंग जोन वाले करेंगे। अगर आपको कराना है कामाख्या से उसके बाद के, तो आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ के लाइजन ऑफिसर कौन है, वहाँ के नोडल ऑफिसर कौन है, तो फिर आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा और फिर जाकर के लेटर पे साइन करा करके और वहाँ के डीआरएम ऑफिस जो है वहाँ पे फिर सबमिट करना पड़ेगा। अगर वहाँ से ट्रेन आपको खुल रही है तो, खुल रही है नहीं यानी कि वहाँ से आपका टिकट है तो इस। और बाकी दोस्तों अगर कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैंने इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कोई भी इससे रिलेटेड अगर पॉइंट है तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।